हो गई रहती तो कोर्ट ने जो सवाल किया कि हमको आंकड़ा चाहिए, सरकार ने समय पर आंकड़ा दे दिया होता तो यह जो नौबत आई महाराष्ट्र, बहुत ज्वलंत चर्चा का विषय। नगर निकाय में जो चुनाव चल रहा था, अचानक से कोर्ट के एक फैसला के कारण चुनाव रुक गया। कई बार कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। कई लोग अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन कोर्ट को यदि यह फैसला देना था तो 15 दिन 20 दिन पहले फैसला अगर कोर्ट का आ जाता, इतने लोगों ने जो उम्मीदवार बनकर अपना समय बर्बाद किया, पैसा भी खर्च हुआ, तो इसकी नौबत तो नहीं आती। कोर्ट में यह मामला कोई अचानक से 5 दिन पहले चला गया हो, ऐसा भी नहीं, पहले से मामला था। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि 2 बजे रात में भी कोर्ट खुलता है और विशेष परिस्थिति में बहस होती है, सुनवाई होती है। तो कोर्ट ने अपनी संवेदनशीलता कई मौकों पर दिखाया है। 4 बजे भोर में भी खोल करके कोर्ट ने काम किया है। तो क्या इस मामला में 15 दिन और पहले फैसला नहीं हो सकता था? हम लोग तो समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से हो सकता था। तो अब स्वाभाविक रूप से जब ऐसी स्थिति होती है, आम आदमी परेशान होता है कोर्ट के किसी फैसला के कारण। जिस परेशानी को रोका जा सकता था, फिर भी परेशानियों को रोकने में कोर्ट नहीं रुचि दिखाई, तो कोर्ट की आलोचना तो होगी, क्योंकि आम जनता सबसे ऊपर है। उसके बाद ही पार्लियामेंट है, कोर्ट है। सब आम जनता के लिए कोर्ट भी है, आम जनता के लिए पार्लियामेंट भी है, आम जनता के लिए सरकार भी है, आम जनता के लिए हम आप भी मीडिया के लोग भी हैं। तो आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखकर पहले फैसला होना चाहिए था, नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से हम या कोई आपत्ति व्यक्त करेगा। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जिसने आरक्षण दिया उसी को कटघरा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सब लोगों को मालूम है कि क्यों ऐसा हुआ है। देखिए, ऐसी नौबत इसलिए बिहार में आई, थोड़ा हम और पीछे जाएं तो सिर्फ बिहार पहला केस नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र में, भोपाल में मामला की शुरुआत वहां से हुई और वहां के मामले में कोर्ट ने कुछ कहा और फिर बाद में अंततः यहाँ तक इस बिहार के संदर्भ में भी फैसला उसी तरह का आ गया। ऐसी स्थिति चाहे पटना हाई कोर्ट के सामने या महाराष्ट्र हाई कोर्ट के सामने हो गई रहती तो कोर्ट ने जो सवाल किया कि हमको आंकड़ा चाहिए, सरकार ने समय पर आंकड़ा दे दिया होता तो यह जो नौबत आई महाराष्ट्र से शुरू होते हुए बिहार तक, यह नौबत नहीं आती। तो तमाम इन चीज़ों की जड़ में जातीय जनगणना का नहीं कराना यह बड़ा कारण है, जिसकी परिणति इस रूप में हो रही है। मामला वहाँ से शुरू होता है, जातीय जनगणना नहीं कराना, और इसलिए हमारी पार्टी तो लगातार कर रही है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो दिल्ली तक गए, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, और 2018 में भारत सरकार के मंत्री, हम भी उस समय मंत्री थे भारत सरकार में, पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि 2021 में जो जात की गिनती हो, जो जनरल सेंसस होगा, उसमें जात की गिनती हम कराएंगे। लेकिन तमाम वादा के बाद, कोर्ट की आवश्यकता के बाद भी भारत की सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराया, और इसके चलते ऐसी स्थिति बनी और ऐसी स्थिति आगे भी रहेगी अगर जातीय जनगणना नहीं हो। ठीक है, अभी मामला आया है तो उसका निष्पादन सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार जा रही है, वहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि निष्पादन होगा। इस संदर्भ में हम लोगों ने कहा है या जो आरक्षण की व्यवस्था बिहार की सरकार ने पहले से कर रखी है, यह आरक्षण की व्यवस्था जब तक फिर से बहाल नहीं होगी तब तक चुनाव हम नहीं कराने वाले, क्योंकि अति पिछड़ों का हक मार के, दलितों का हक मार के चुनाव हम नहीं करा सकते। अब फिर कोर्ट के ऊपर होगा कि हम जाएंगे कोर्ट, तो कितनी जल्दी कोर्ट इस पर अपना फैसला देता है। लेकिन अंततः जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक इसका जो कहा जाता है कि रोग का निदान नहीं संभव है। तात्कालिक दर्द हुआ तो हमने पेन किलर खा लिया, वो पेन किलर टाइप का होगा दर्द की राहत के लिए। इलाज तो अस्थायी तभी होगा जब जातीय जनगणना होगी।